गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3637। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे को इतनी शक्ति दी है, इतना कुछ संभाला है। मेरे पिछले कुछ वर्ष शादीशुदा ज़िंदगी के बहुत ख़राब रहे। आपने इसके लिए मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी सब्र दी, इतना साहस दिया, मेरी इतनी तमन्नाएं पूर्ण करी, मेरे बच्चों को संभाला, मेरे को संभाला। अभी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, थोड़ा पति के साथ प्रॉब्लम्स हैं, पर आप मेरे को एक वो रास्ता दे रहे हैं। हिम्मत दी आपने कि मैं अपने लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए एक स्टैंड लूँ। आप इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, इसके लिए अनंत शुक्राना प्रभु। पर इतना कुछ होने के बावजूद कि जहाँ मैं इतना स्ट्रांगली उनको अपोज करके अपने लिए खड़ी हो रही हूँ, पर पहले जिस दिन हुई थी प्रॉब्लम ज़्यादा, पिछले हफ्ते, तब मैं घबराई बहुत और मैंने आपसे बहुत क्वेश्चन किया कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसे, क्यों मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई, क्यों। पर फिर आपने मेरे को जवाब दिया साईं बाबा के थ्रू और अपने उससे मैसेजेस के थ्रू, सोनू अंकल और टीना आंटी के मैसेजेस के थ्रू, कि ये सब आपका ही कुछ आप ही कर रहे हैं और इसमें मेरा ही भला है, आगे चल के मेरा फ्यूचर बेटर करने के लिए आप ये कर रहे हैं। मैं आप पे पूर्ण अपना समर्पण करती हूँ प्रभु। गुरु जी मेरे को सही रास्ता दिखाएं, सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, धैर्य दें कि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सही रास्ता पकड़ूं, सही काम करूं। पति को अगर सुधार सकती हूँ, आपको लगता है कि वो मेरे साथ ठीक है, तो सुधार दीजिएगा, क्योंकि माँ बाप एक साथ हों तो बच्चों का जीवन संवरा रहता है। मेरे बच्चों ने बहुत सहा है मेरे पति के कारण, उनके अफेयर के कारण, पर आप है मेरे साथ। आपने मेरे को इतना संभाला है, मेरी ज़िंदगी बदल दी आपने गुरु जी। इसके लिए मुझे इस आपसे उम्मीद है कि आप मेरा आगे भी कर देंगे, और शायद इसी वजह से मैं अब एक शांत मन के साथ अपने लिए एक्शन ले पा रही हूँ और अपने आप को और अपने बच्चों को संभाल पा रही हूँ। मेरे इतनी घबराहट नहीं है मेरे मन में, और इतनी हिम्मत मेरे में कहाँ से आ गई। मैं सबको ताज्जुब है कि सिर्फ स्टैंड नहीं लिया, बल्कि उसको अकेले हैंडल कर पा रही हूँ। और मैं अकेली नहीं हूँ, पर मुझे पता है गुरु जी, मैं ओपनली आपके बारे में सबको नहीं बोल पा रही, पर मुझे पता है आप साईं बाबा समस्त भगवान मेरे इतने वो हैं मेरे साथ कि मैं अब हार नहीं सकती। इसका अंत अच्छा होगा, बस इतना मुझे पता है, और उसके लिए आप मेरे को लेके चलेंगे आगे। आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जितना कुछ दिया, जो मेरे को हिम्मत करके आगे बढ़ा रहे हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहें, मेरे को हिम्मत दे के मेरे को आगे बढ़ने के लिए, और आगे मैं कुछ अच्छा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कर पाऊँ, फाइनेंशियली भी, इमोशनली, मेंटली, सब तरीके से सपोर्ट कर पाऊँ। इसका और मेरे को वो देना, दया करना प्रभु, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे माँ बाप पे, समस्त लोग जो मुझसे जुड़े हैं, सब पे दया करना, सब पे अपनी कृपा बरसाना प्रभु गुरु जी। नाम मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द ऐसा होगा जहाँ मैं खुल के आपके बारे में सबको बोलूँगी और अपना नाम भी शान से बताऊँगी कि हाँ, मैंने अपने गुरु जी के साथ सहारे इतना कुछ अचीव करा है। उम्मीद करती हूँ वो दिन जल्दी आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल शेयर करने के लिए, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5579। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 8वां सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। गुरुजी, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत सुबह देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी जो आजकल कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस में होता है कि बहुत अच्छा होगा, फिर अचानक से कुछ मैसेजेस आ जाते हैं जिसमें ये मैसेज होता है कि तेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी हो रही है, वो लोग उसके मारने की साजिश कर रहे हैं, या तुम्हारे साथ पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो कई बार बहुत मिक्स्ड सी फीलिंग होती है कि क्या होगा, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सत्संग सुनूं, लेकिन मैं इतने सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरा ऑफिस का बहुत काम होता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह और रात को सत्संग सुनूं। पता नहीं मैं जस्टिस कर भी पा रही हूँ, और इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मैं जितने सत्संग मुझे सुनने चाहिए मैं सुन पा रही हूँ या नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं जब सत्संग लगाती हूँ तो मैं साथ में कोई और काम भी कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं सिर्फ सत्संग ही सुनूं, क्योंकि काम इतना होता है। तो इसके लिए अगर ये सही तरीका नहीं है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। जब मैंने कहा कि इतनी खूबसूरत सुबह, तो मैं यहाँ अपने घर पे आई हुई हूँ, और जैसे मैंने पहले बताया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारे घर में पेट्स हैं, जिनकी वजह से हमारे घर का माहौल जो है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। और जो मेरा बिल्लू है सिम्बा, बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है, जो हमारे घर में 4-4.5 साल पहले आया था। तो वो उसने हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी फैलाई है। वो इतनी पॉजिटिविटी लेकर आया है कि हम हमेशा खुश रहते थे तब भी और अब भी। और वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा, और हर बात समझता है। तो मुझे लगता है कि भगवान जो है आपके घर में जब पेट्स भेजता है तो वो एंजल्स भेजता है आपके घर में, जो कि बिना बोले ही आपकी हर दुख पहचान जाते हैं, आपको इतना कंफर्ट देते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि, और मैंने फील किया है कि किस तरह से हमारे पेट्स हमको हील करते हैं और हमें हील करने आते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पेट्स पसंद नहीं है। किसी को फर से एलर्जी हो सकती है, या किसी को नेचुरली ही पेट्स पसंद नहीं होते। वो उनका अपना मेकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस धरती पर आते हैं तो हम अपने पूर्व जन्म के काफ़ी संस्कार लेके आते हैं, और हमारे जो पूर्व जन्म के अनुभव होते हैं शायद उसी कारण से हमें पेट्स पसंद या नापसंद होते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि हमें जज नहीं करना चाहिए जिनको पेट्स पसंद नहीं है, या जिनको, बहुत छोटी सी बात है कि जिनको डॉग्स पसंद नहीं है। और बहुत कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं डॉग्स को लेके। लोग, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसको लेके बहुत शोर मचा हुआ है। मैं शुरू से ही एनिमल लवर हूँ, और मुझे शुरू से ही एनिमल्स बहुत प्यारे हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैंने जीवन में गलत की हैं, और वो जो मैंने चीज़ें गलत की वो
वो मैंने जानबूझ के शायद नहीं की। तो उसमें से एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि मैं छोटी थी बहुत, शायद 6-7 साल की रही होंगी, और मेरे जो छोटे मामा हैं वो भी इतने समझदार नहीं थे उस वक़्त। तो क्या हुआ कि सर्दियों की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर जाया करती थी। तो मेरे मामा ने भी बचपने में कह दिया, हमारे पास एक जिंजर कैट हुआ करता था नानी के घर में। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम इस बिल्ली को ऊपर से फेंको तो ये कभी मरती नहीं है और ना ही इनको कभी चोट लगती है। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने ऊपर से पहाड़ी से बिल्ली को फेंक दिया। जब मैंने देखा पहली बार में वो बिल्कुल सीधी पंजों के बाहर पड़ी, तो वो उसको कुछ नहीं हुआ, और मैंने फिर दूसरी बार क्या किया, फिर से मैंने उसको और ज़ोर से फेंका और वो फिर कहीं सड़क पे गिर गई, और अगले दिन वो पुल के नीचे मरी हुई पाई गई। तो ये जो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी ना संगत जी, ये हमेशा के लिए छप गई कि देखो मैंने ना बिल्ली की हत्या की है। और मैं ना इस बात को कभी भूल नहीं पाई। भले ही मैं उस वक़्त छोटी थी, मैंने अनजाने में किया, लेकिन पाप तो पाप होता है, किसी की जान लेना, हाँ। और उस वक़्त मुझे मैं सच में समझ नहीं थी, बिल्कुल समझ नहीं थी। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन संगत जी उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे पास जो है बिल्लियाँ आनी शुरू हो गईं। और मैंने उनको खाना-वाना देना शुरू कर कर दिया, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी चाहते थे कि मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करूँ, जो पाप मैंने किया है, मैं उसका प्रायश्चित करूँ। तो हमारे घर में जब मेरे पापा भी ज़िंदा थे, तब एक बिल्ली अपने 2 बच्चों को लेकर आई थी। तो उसमें से एक मेल था, एक फीमेल था। मेल तो भाग गया लेकिन फीमेल रह गई। तो फिर वो मैंने उस बच्चे को पाला, और फिर उसका भी बेबी हुआ, लेकिन फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए। तो मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस वक़्त उनको खाना-वाना देने के लिए, और उस वक़्त इतने पैसे भी नहीं होते थे, हैंड टू माउथ सिचुएशन होती थी। और फिर जब मैं और बड़ी हुई तो अब तो ख़ैर जब मैं जॉब करने लगी, और अभी क्या हुआ है कि पिछले 2 सालों से जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पर भी एक बिल्ली आई और उसने अपने बच्चे वहाँ पर दिए। तो अब वो जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं और मैं उनको रेगुलर फीड करा रही हूँ। और ये जो सिम्बा महाराज जी हैं, ये भी हमारे घर किस्मत से ही आए थे। तो हमारे एक पड़ोसी हैं, वो उनको अपने बच्चों को खेलने के लिए एक छोटा-सा किटन ले आए, क्योंकि वो किटन रास्ते में वो आ रहे थे, उनके पीछे-पीछे जा रहा था। तो वो किटन जो है जब उनके घर में लेके आए, तो एक तो बच्चे छोटे थे तो वो उसको बहुत परेशान कर रहे थे, और दूसरी चीज़ वो किटन बीमार था, उसको लूज़ मोशंस लगे हुए थे, और उसको ना किसी बंदर ने या कुत्ते ने बहुत बुरी तरह से काटा भी हुआ था। तो जो वो लेडी हैं उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं रख सकते, इसको बाहर झाड़ियों में छोड़ा। तो वो बच्चा मेरे पास आया और बोला कि मासी आप इसको रख लोगे? अ, नहीं तो हमें झाड़ियों में फेंकना पड़ेगा। तो मैंने फटाफट उसको लिया और मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने कहा मम्मा हम इसको रख सकते हैं? तो मेरी मम्मा ने फटाफट कहा कि हाँ, हाँ इसको रख लो, लेकिन तुम्हें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। फिर हम उसको वेट के पास ले गई मैं, और 2-3 चक्कर लगे, उसकी बहुत बुरी हालत थी, वो डिहाइड्रेटेड था, उसकी चोट लगी हुई थी। तो वेट ने उसका वुंड क्लीन किया और दवाई दी, और उसको काफ़ी इंजेक्शंस भी लगे, और फिर उसके बाद उसको ड्रिप चढ़ा। बहुत छोटा-सा था, शायद वो 1.5 महीने का रहा होगा उस वक़्त, और फिर हमने उसका नाम सिम्बा रखा। संगत जी मैं बता नहीं सकती, वो हमारी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लेकर आया, इतनी सारी। हम उसी में बिज़ी रहते थे हमेशा। वो ऐसी प्यारी-प्यारी नटखट हरकतें करता था। तो अभी वो 4.5 साल का हो गया है। तो हमारे पास और भी 2 पेट्स हैं। उनके आने से सिम्बा नाराज़ हुआ बहुत ज़्यादा। तो अ
हाँ, पेट्स भी हम ह्यूमन्स की तरह ही रिएक्ट करते हैं कभी। उनको भी अच्छा नहीं लगता, वो भी जेलस फ़ील करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम सारा प्यार उन्हीं को दें, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करें। तो अ, एक ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, शायद ये वही समझ सकता है कि जिसके घर में पेट्स होते हैं। या फिर ये समझो कि जिनको गार्डनिंग का शौक होता है, उनको अपने अपने प्लांट्स से कितना ज़्यादा प्यार होता है। उनको अपने प्लांट्स अपने बच्चों की तरह लगते हैं, तो वैसे ही पेट्स भी संगत जी हमारी फैमिली होते हैं और हमारे हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है, इतनी प्यारी ब्लेसिंग इंसानों के लिए कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एंजल्स भेज रहा हूँ ऊपर से तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और मैं पूरी संगत जी के सामने माफ़ी माँगना चाहती हूँ, जो भी कुछ मैंने उस अनजाने में, बचपने में उस बिल्ली के साथ किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे ये रियलाइज़ेशन है कि मैंने गलत किया, लेकिन मुझे ये उस वक़्त रियलाइज़ेशन नहीं था कि मैं गलत कर रही हूँ, है ना? और एक और चीज़ के लिए मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ सारी संगत जी से, वो है कि हमने डॉग्स रखे हैं शुरू से, तो पहले जो होता था ना, डॉग्स पालने का तरीका बहुत अलग होता था, हमें अक्ल नहीं होती थी। हम क्या करते थे, डॉग्स को हमेशा चेन करके रखते थे, हम उनको खुला नहीं रखते थे। कुछ रीज़न्स ये भी होते थे कि पूरा जो घर होता था वो बाउंड्री वॉल नहीं होती थी, गेटेड नहीं था, और शायद यही तरीका हमने सीखा था। हमारे पेरेंट्स ने भी यही तरीका सीखा था कि डॉग्स को हमेशा बांध के रखना चाहिए। मुझे याद है हमारा एक डॉग हुआ करता था। अम, अ, वो हमारा जो अब हमारे पास डॉग्स हैं, उससे पहले वाला डॉग, जब मेरे फादर की डेथ हुई 20 साल पहले, उन दिनों की बात है। और मेरे फादर की डेथ से शायद 2 साल, शायद वो 2 ही साल रहा हमारे पास, 2 ढाई साल वो डॉग। तो क्या हुआ कि वो टाइम हमारी लाइफ का ना बहुत बहुत अ, ये कहूँगी कि टेस्ट वाला टाइम चल रहा था। फाइनेंशियली हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, और मैं मेरा जो है क्या कहूँ मैं मेरा वो सबसे ख़राब टाइम था मेरी लाइफ का। मैं बहुत सारी डार्क एनर्जीज से जूझ रही थी, और हमारे नेबर्स थे जिन्होंने ये सब किया था। और हम अब ये सोचो कि आपकी लाइफ का ऐसा टाइम कि आपकी वो हालत, आपकी फैमिली फाइनेंशियली पूरी तरह से क्रम्बल कर चुकी थी, सड़क पे आ चुके थे हम लोग। तो हमारे पास एक डॉग था। घर में क्या था कि पता नहीं क्यों अब जैसे हम उसको घुमाने ले जाते थे, तो वो ना बहुत ही वो था, कहना नहीं मानता था बिल्कुल भी। और एक दिन क्या हुआ कि उसने पता नहीं मुझे क्या किया, और मैंने उसको उसकी पिटाई कर दी। मैंने उसे मारा, और ये चीज़ ना मेरे जीवन में हमेशा मेरे दिमाग में रही कि मैंने कभी भी किसी एनिमल को हर्ट नहीं किया। हाँ, मैंने मतलब अनजाने में वो जो डायसेक्शंस की थी, वो मैंने किया था, लेकिन कभी भी किसी एनिमल को इस तरीके से हर्ट नहीं किया था। एक तो बिल्ली वाली मैंने जो आपको कहानी बताई, तो मैं बहुत छोटी थी। ये तब की बात है, मैं इतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी पिटाई की क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया। तो उसके लिए भी मैं क्षमा माँगना चाहती हूँ गुरुपा और संगत जी सबसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन वो भी चीज़ मेरे दिमाग में है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा माँगती हूँ। हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, चाहे हम उन्हें पसंद करें, ना करें, चाहे हम उन्हें अपने घर में रखना चाहें, ना रह चाहें, लेकिन हमें सबके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए।
इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और फिर मैं एक नया सत्संग लेकर आऊँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सद्गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सद्गुरु सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4007। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी को भी नमस्कार। आज मेरे साथ बहुत बड़ा एक सत्संग हुआ है जो मैं गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी आज कल का मेरा जो है एक सोने का लॉकेट, ओम बना हुआ लॉकेट जो है वो गिर गया था। शाम को मुझे कोई 6 बजे ध्यान में आया कि मेरा लॉकेट तो गले में है ही नहीं। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने सारा घर छान दिया, क्योंकि हमारा नया घर बना हुआ है, उसमें चीज़ें अभी सामान नहीं लगा हुआ, सिर्फ बेड लगे हैं। 2 कमरों में बेड, 3 कमरों में बेड लगे हैं, बाकी हमारा फर्नीचर कुछ नहीं लगा हुआ। तो मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें ऊपर नीचे करके सारी छान दी, मगर वो लॉकेट सोने का मुझे नहीं मिला। सारी रात 1 बजे तक बैठी रही, गुरुजी को बोलती रही, गुरुजी अगर लॉकेट इधर ही है, दिलवाना है तो दिलवा दो। क्योंकि कल एक नई काम वाली भी आई थी, झाड़ू पोछा करके चली गई। तो मैंने कहा कूड़े के साथ कहीं चला गया होगा तो क्या कह सकते। फिर क्या हुआ, तो कल मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा आप जो गद्दे हैं ना उनको उठा के ना दोबारा से क्लीन करो, बेड बॉक्सेस देखो। बेड बॉक्सेस सारे देख लिए, क्योंकि कल भी खोले थे बेड बॉक्सेस, परसों भी दोबारा से संजय थी सारे बेड बॉक्सेस को। फिर जब वो गद्दे उठाए हेल्पर के साथ, मैं कहने लगी दीदी अगर आपका काम वो मिल गया ना लॉकेट तो मुझे आप पैसे देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सबको दे दूँगी। उन्होंने कहा कि 100 रुपीज़ देना। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी क्या किया, सारा बेड बॉक्स के ऊपर से गद्दे उठा के दोबारा से लगाए, झाड़ झूड़ के लगाए, चद्दर बिछाई नहीं। फिर वो मुझे कहने लगी दीदी आप टॉर्च दो मुझे। मैंने मोबाइल की टॉर्च दी उसको। तो जब मैंने मोबाइल लाइट ऑन की तो उसके नीचे ना झाड़ू मंगवाया, झाड़ू लगाया। जैसे उसने झाड़ू लगाया तो वो उनका लॉकेट उसके हाथ में, कहने लगी ये ले दीदी आपका लॉकेट मिल गया। तो संगत जी उसने मुझे 100 रुपये बोला था, मैं कौन हूँ देने वाली। गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि नहीं 100 नहीं देना इसको। मैंने 50 रुपीज़ उसको वैसे ही देने थे, उससे कोई काम किया था। तो मैंने कहा, मैंने मन में सोचा था इसको 50 रुपीज़ दे दूँ। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं इसको 50 रुपीज़ दे दे, ताकि ये घर जाते समय कोई सब्जी ले जाए अपने घर के लिए। तो ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग, क्योंकि जब हम ये सब उठा रहे थे गद्दे वगैरह और फेंक रहे थे सामान नीचे फंड के, तो मैंने गुरुजी को बाहर जाके बोला लॉबी में, गुरुजी आप ही अंदर आके ढूंढवा दो, हमसे तो नहीं ढूंढा जा रहा लॉकेट। और आजकल 1.5 ग्राम लॉकेट की कीमत भी 20,000 है। वो 1.5 ग्राम से ज़्यादा ही था। 2 ग्राम का लॉकेट था, ओम बना हुआ था। और संगत जी क्यों पहना मैंने ओम, क्यों बड़ी बार मैंने मैसेजेस में पढ़ा कि गुरुजी कहते हैं कि ओम पहनना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम दुख तकलीफ कुछ भी हो। तो मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो, मैंने कभी डाला नहीं, मैं भी डाल लेती हूँ। तो देखो वो किसी अच्छी उसका वो था। और अगर मैंने गुरुजी को कहा अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो वो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो गुरुजी ने वो प्रूव कर दिया कि हाँ। और संजय जी और शुक्राना सत्संग में गुरुजी का करना चाहती थी। गुरुजी के मैसेज आए कि जो भी तेरा पिछला बुरा वो था वो सब खत्म हो गया, अब तेरे में ज़िंदगी अच्छे से नए तरीके से तेरी शुरू हो रही है। अच्छी ज़िंदगी में अब तेरे पास सब कुछ अच्छा होगा, नए सब तेरे पास। अब तू ऐश की ज़िंदगी जिएगी, तेरी दुख तकलीफ़ें मैंने ख़त्म कर दी है, तेरा सारा बुरा वो मैंने ख़त्म कर दिया, अब तेरे सब अच्छे दिन आ गए। अब तू क्या है शुक्राना कर और ऐश कर। तो मैंने कल भी मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी शुक्राना करना था। संगत जी वो भूल गई कि मेरे हस्बैंड का रास्ते में ब्लड प्रेशर डाउन हो गया गाड़ी चलाते, और उनका मैनेजर था साथ में। तो जब ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो वो मैनेजर उनको वहाँ से डॉक्टर के पास ले गया, क्योंकि ये डॉक्टर्स के पास ही कॉल करते हैं।
तो मैनेजर के साथ ये कॉल करने जा रहे थे डॉक्टर के पास। तो जब ये वहाँ गए, उसने ईसीजी वगैरह सारे टेस्ट करवाए, तो सारे टेस्ट ठीक है। उसने कहा एसिड रिफ्लेक्स हो गया इनको, एसिड बन गया था बड़ा ज़्यादा, जिसके कारण इनको चक्कर आ गया और ये बेहोश हो गए। और संगत जी वही मैनेजर इनको गाड़ी में, इनकी गाड़ी चला के काफ़ी दूर है जहाँ डॉक्टर की कॉल करनी थी वहाँ ले गया, और वहाँ पे इन्होंने कॉल में वो व्हील चेयर वगैरह उसने मंगवाई, उनको बिठाया। मेरे हस्बैंड अंकल काफ़ी हेल्थी है वेट में, तो वो चेकअप वगैरह करवा के मैं सिर्फ अपने फादर के घर अभी गई हूँ ऑटो में। 5 मिनट हुए मुझे वहाँ बैठे हुए, तो मुझे मेरे देवर का फ़ोन आ गया, देवर अंकल का, कि भाभी भैया का ना वो हेल्थ ख़राब हो गई है, तो मैं भी आ रहा हूँ, तो आप अंदर उनको लटा दो, उनका मैनेजर लेके आ रहा है। तो जिस ऑटो पे मैं गई थी उसी ऑटो वाले को मैंने फ़ोन किया कि गौरव अंकल आप इधर हो, तो मुझे ले जाओ वापस। तो वो भी गुरुजी ने ही ऑटो वाला लगा के दिया, जो हर वक्त मैं कहीं जाना होता है तो मुझे ले भी जाता है, वहाँ 2 घंटे मैं कहीं भी बैठूँ तो वहाँ वापस भी ले आता है। तो गुरुजी को पता है उनकी बेटी जो है वो गाड़ी नहीं चलाती, गाड़ी होते होते नहीं मैं चलाती हूँ, तो उसका भी शुक्राना करना था। अंकल की हेल्थ ब्लेस कर दी, मेरे हस्बैंड को सेफली घर पहुँचा दिया। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो तो मेरी बोली बेटी है, तो सबकी बातों में आ जाती है, सबके बारे में सोचती है, उसको दुख हो गया उसका दुख लगा लेती है, किसी भी संगत का दुख लगा लेती है, किसी भी अपने घर के सदस्यों का। तो अपने लिए सोचा कर, अपनी हेल्थ की। तो क्या करूँ गुरुजी, आपने अपनी बेटी का स्वभाव ही ऐसा बनाया है, तो मैं क्या करूँ, अपने बारे में नहीं सोचती, तभी तो आप मेरे सारे काम करवा देते हो, मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैं अपने बारे में कम ही सोचती हूँ। ये गुरुजी ने मुझे बहुत बार समझाया, कुड़ी अपने बारे में सोचा कर, हर वक्त दूसरों का दुख में दुखी हो जाती है और सबके बारे में प्रार्थनाएं और अरदासें करने शुरू हो जाती है। तो संगत जी ये मेरे हाथ में नहीं, ये गुरुजी ने ही मुझे अपनी बेटी को ऐसे बनाया। तो गुरुजी ने एक और सत्संग मेरे साथ परसों शेयर किया था कि ये एक तुम्हारे मायके वाली साइड से एक औरत है, ससुराल वाली साइड से तो है जो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ देकर खुश नहीं थे, एक मायके वाली साइड से भी है वो औरत। तो उन्होंने मुझे उसका नाम बताया कि तुम्हारे छोटे चाचा की बीवी, वो बहुत दुखी होती है तुम्हें देखकर। ठीक है, तो गुरुजी उसको आप ही संभालो, मैं तो जानती नहीं वो कैसी है। हाँ, मैं तो उसको भी बड़े प्यार से मिलती हूँ, छोटे चाची करके। तो आप जानते हो ना, जब जो बुरा करता है उसको तो आप संभाल लेते हो। बस मेरे अंकल जी कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनका गुस्सा भी आप ठीक करोगे। आप उनको जैसे संभाल रहे हो, मेरे परिवार को संभाल रहे हो, तो इन लोगों को भी आप ही संभालो। मैं तो जानती नहीं इनके बारे में कैसे नेचर है, मैं तो इनको सबको ऐसे ही समझती हूँ, अपने फादर के जैसे और मदर के जैसे। तो अब संगत जी अंत में मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना करते हुए मेरे घर वालों का गुरु जी आप ध्यान रखो, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनके कोई तकलीफ ना होने पाए, मेरे ससुराल वालों में जो बुरा करने वाले उनका ध्यान रखो, जो अच्छा करने वाले हैं उनका भी ध्यान रखो, सबकी सोच अच्छी करो। तो अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सोनू अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारे सत्संग को सारी जनता तक पहुंचाते हैं अपनी मधुर आवाज़ में और सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9052। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं देहरादून से रीता अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, पहले शुक्राना सत्संग से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 8 नवंबर को गुरुपा से मैं जुड़ी थी, मेरे को हो गए हैं 1.5 साल, यानी 1 साल 6 महीने
गुरुपा ने मेरी हर मनोकामनाएं पूर्ण करी संगत जी। संगत जी, मेरे को गुरुपा ने इतना मेरी मदद की है। जब भी मैंने गुरुपा से जो कुछ भी मांगा संगत जी, मेरा गुरुपा ने वही काम पूर्ण कराए। गुरुपा ने संगत जी, गुरुपा ने मेरे हर कार्य पूर्ण कराए। मेरा मकान में लिंटर नहीं था, गुरुपा ने मेरे छत डलवाई संगत जी। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मेरे सारे कार्य पूर्ण कराए संगत जी। संगत जी, आप गुरुपा को संगत जी अच्छे से मानिए। गुरुपा सबकी सुनते हैं संगत जी, बस दिल से मानिए संगत जी। मेरा यही शुक्राना सत्संग है। मेरी माता रानी का भी शुक्राना, मेरी काली माता का शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी सोनिया मेरे आकाश की तरफ से शुक्राना। गुरुपा को अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरे बेटी बेटा की तरफ से, मेरे पति की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना आपका, बेअनंतम शुक्राना गुरु जी। बस अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना गुरुपा, बुरे लोगों से बचाए रखना गुरुपा, अच्छे लोगों के संगत देना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। सत्संग मेरा शेयर कर देना अंकल जी, सत्संग शेयर कर देना मेरा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटम कोट शुक्राना प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1738। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, आपका भी बड़ा शुक्राना जो आपने ये चैनल चलाया, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास बढ़ाया गुरु जी के प्रति। मैं हिमाचल से गुरु जी की बच्ची। सोनू अंकल, अभी मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 2 ही महीने हुए हैं। यूं तो अब लगता है कि पता नहीं कब से गुरु जी ने हाथ थामा हुआ है। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत कुछ नजर आता है, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें। लगता है कि ये मैं तो कर ही नहीं सकती थी, ये गुरुजी ने करवाया, यहाँ मुझे गुरुजी ने पहुंचाया। गुरुजी की बेअंत कृपा सोनू अंकल, बेअंत कृपा, बड़ा शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है। मैं एक सिंगल लेडी हूँ, पर आप ही ने चलाया हुआ है गुरुपा। अब जब सोचती हूँ कि मैं कैसे चली हूँ, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, यूं तो आपकी बड़ी रहमत। आपने मुझे एक बड़ी अच्छी नौकरी दी है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार भी है, भाई अंकल, भाभी आंटी, माता जी भी हैं, सब बहुत अच्छे। गुरुजी की बड़ी रहमत है, गुरुजी की बड़ी रहमत है गुरुपा। आपका बड़ा शुक्राना, बड़ा शुक्राना, बड़ा शुक्राना। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं किस तरह गुरुजी का शुक्राना करता। सोनू अंकल, अभी हाल ही में मेरी प्रमोशन ड्यू थी। मैं एक टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। प्रमोशन अभी बहुत लेट थी, पर कुछ गुरुजी की ही रहमत है कि जल्दी ही प्रमोशन में मेरा नंबर भी आ गया। और सबसे बड़ी बात कि प्रमोशन पे कहीं दूर जाना पड़ता है। गुरुजी ने सोचा कि बच्ची कहाँ जाएगी अकेली। उन्होंने जिस स्टेशन पर मैं थी, वहीं पर मुझे प्रमोट कर दिया। गुरुजी, आपका बड़ा शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। किस किस चीज के लिए शुक्राना करूं? क्या है जो गुरुपा आपने नहीं दिया? आपने सब कुछ दिया है, बड़ी कृपा है आपकी। स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा साथ दिया है, अच्छे कलीग्स रहे हमेशा। जहां जहां भी ट्रांसफर होके गई, कलीग्स का बड़ा अच्छा साथ रहा गुरुजी की कृपा से। अभी हाल ही में पिछली साल सोनू अंकल, बाबा नीम करोली जी के यहाँ जाने का भी गुरुजी ने मौका दिया। वो यात्रा भी गुरुजी ने करवाई। बड़े टाइम से सोचती थी वहां जाने की, गुरुजी ने जब करवाई तो एकदम ही यात्रा करवा दी। हम सभी गए थे, मैं, भाई अंकल, भाभी आंटी, बच्चे, माता जी।
बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छी यात्रा रही। बस मेरे गुरुपिता आपसे यही अरदास है कि अपनी रहमत बनाए रखना अपने बच्चों पे। थोड़ा-सा भाई अंकल के प्रति चिंता रहती है। सोनू अंकल, आप भी गुरुजी से अरदास कीजिएगा, वो थोड़ी गलत संगत में है। अच्छे से गुरुजी उसको अच्छी संगत दें, मार्गदर्शन करें, उसके ऊपर अपना हाथ, अपनी ब्लेसिंग्स दें गुरुपा। पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स दें। जैसे आज तक आपने बड़ा अच्छा चलाया है, आगे भी पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें गुरुपा, बनाए रखें। आपका अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें और आगे भी मैं अपना शुक्राना संगत करूं, ऐसी कृपा करना। ये मेरा पहला शुक्राना संगत है, मुझे सत्संग है, मुझे नहीं आता अभी शुक्राना सत्संग करना। सोनू अंकल, मेरे पास तो गुरुजी का भी कोई स्वरूप ही नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ गांव है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। भाई भाभी अंकल दूसरे शहर में रहते हैं और यहाँ कोई भी नहीं है जो गुरुजी से अभी गुरुजी की संगत है, कोई नहीं है। ना गुरुजी का मेरे पास स्वरूप है। गुरुजी खुद दिलाएंगे जब उनकी मर्जी होगी, जब मुझे इस लायक समझेंगे तो मुझे संगत भी दिलवाएंगे, स्वरूप भी दिलवाएंगे। यही उम्मीद करती हूँ, यही आशा करके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल, आपका भी कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, DHL ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਰਸਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ DHL ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਸਲ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਾਰਸਲ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਾਰਸਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਸਲ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਦਿੰਦੇ ਨੀ ਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਭੇਜਤਾ। ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਰਸਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ 77 ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪਾਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ 100% ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਸਲ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਰਸਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੜਕੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਆਪਣਾ USA 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੂੰ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 100% ਵਾਪਸ ਭੇਜੂ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਕੜਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਜੋਗ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਟਾਇਆ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਇਹ ਜੋ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕਾ ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ 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 ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ 90% ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਸਤਸੰਗ ਆ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੁੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਓ। ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बेअंत शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो अभी जैसे कि सबको पता था गुरु पूर्णिमा थी, मैं गुरुद्वारे गई और मैंने घर पे भी सत्संग रखा था। मतलब मैंने ये नहीं था कि सबको बुलाना, कि खुद ही और मेरे जो कुछ आंटी वगैरह मैंने उनको इनवाइट कर लिया, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड्स है वो सत्संग कम गॉसिप्स ज़्यादा, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो मैं उनको इनवाइट कर लेती थी, बट अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, मतलब हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका हस्बैंड भी। नो डाउट दे आर वेरी नाइस, बट मुझे गुरुजी ने बहुत मैसेजेस सुना है कि ये हस्बैंड वाइफ बहुत तेज़ है और तेरी सक्सेस नहीं देख सकते, बट तुझे ये बताएंगे कि ये तेरे लिए बहुत कुछ है। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी हुए थे मेरी, तब भी इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया एक फैमिली बन के। तो मैंने बोला ठीक है, बट धीरे धीरे मुझे भी फील होता था कि लाइक जो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है वो भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बिकॉज वी आर ऑफ सेम एज, कि वो मतलब नीचा भी नहीं, अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करवाता था। तो मैंने बोला ठीक है। मेरी भाभी एस्ट्रोलॉजर है, मतलब उनकी गणना भी बहुत अच्छी है। उन्होंने भी मुझे बहुत बार बोला और मैंने फ़ील भी किया कुछ चीज़ों का। मैंने धीरे-धीरे ठीक है, बट ऐसे तो हम कर नहीं सकते ना कि कट ऑफ कर दो, बिल्कुल घर अपार्टमेंट आमने-सामने है तो। तो जो गुरुजी का सत्संग हुआ और बहुत प्यारा सत्संग हुआ, उस दिन तुलसी जी का भी लास्ट डे था, तो मैंने 365 जोत भी जलाई, तो मैंने आंटी वगैरह को भी बोला आइए प्लीज़ आप दर्शन कीजिए। सब लोग आए, बट गुरुजी का आदेश नहीं था कि वो मेरे घर पे उस दिन आए। वो था ही नहीं घर पे। ठीक है, तो मैंने उसको पूछा भी कि भैया नहीं आए? बोलती नहीं वो नहीं है। मैंने बोला अच्छा, मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि ये बार-बार क्यों होता है? जब पिछली बार सत्संग मेरे घर पे इतना बड़ा था तब भी वो पूरे सत्संग में नहीं था, सिर्फ़ लास्ट में जब सब पूरा हो गया तब आया। फिर वो उस टाइम तो हमें कुछ समझ नहीं आता है। फिर मुझे अभी 2-3 दिन पहले रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये नेगेटिव है। मतलब उसको देख के नो डाउट वो मेरे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता है, कुछ नहीं। बट गुरुजी ने मुझे बहुत बार इस चीज़ का सत्संग भी सुनाया। "तू बहुत भोली है मेरी बेटी, तू लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती है और ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।" और वो लोग हैप्पी तो होते हैं बट सामने से, अंदर से नहीं। इसलिए गुरुजी महाराज के जो भी हमें टेलीपैथी मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सही होते हैं। जैसे कि अभी भी मुझे सेम मैसेजेस मिलते हैं, खुशियाँ मनाने का टाइम आ गया है, सब बंद दरवाज़े खुल गए हैं, दिल खोल के अरदास कर, तेरी तुझसे मैं बहुत खुश हूँ बेटी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसी कौन-सी खुशियाँ आने वाली हैं, जो इम्पॉसिबल काम थे वो भी पॉसिबल होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबकी झोली में बहुत-बहुत खुशियाँ डालना। और जो भी हमें गुरुजी के मैसेजेस होते हैं, ठीक है कुछ लोग तो मतलब पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी करते हैं, बट मैं वहाँ लिखती नहीं हूँ बिकॉज़ वो लोग फिर हमें फॉलो कर लेते हैं। बट नहीं, जो गुरुजी ने हमें सत्संग सुनाने होते हैं, ये सही है, वो ही सुनाते हैं बिकॉज़ उन सत्संग के अंदर हमारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7965। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, हर आती जाती सांस से आपका शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपने माता पिता की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं पति की तरफ से अनंतम अनंतम अपने पति की तरफ से अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपने भाई और उसके होने वाली बीबी की तरफ से अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी दादी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं हर एक फैसिलिटी देने का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं अपनी बुआओं, मासियों, उनके पति, अंकलों, उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं अपने मामों, अपनी मामियों, अपने मामा मामियों के बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना, क्योंकि जब हम गुरु जी को मानते हैं तो सब कुछ उन पे ही छोड़ देते हैं। और अगर हमें तभी दुख मिलता है तो हमारे जरूर कोई बुरे कर्म कट रहे होते हैं। और संगत जी, सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी की ही कृपा से मेरी जॉब लगी थी अभी कुछ टाइम पहले, जुलाई में। और ऐसा हुआ कि मैं टीचर हूँ पेशे से, टीचर हूँ, तो मैंने किसी बच्चे को हल्का सा थप्पड़ लगाया। पेरेंट इतने एग्रेसिव हो गए कि वो बोलने लगे FIR करेंगे, ये वो। तो मुझसे रेजिग्नेशन मांग लिया गया। हालांकि आई डिडंट स्लैप टाइटली, फिर भी। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगी कि जो पेरेंट अपने बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं, उनके ही बच्चे कल को क्रिमिनल बनते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको किसी ने कुछ कहना ही नहीं, तो वो वही करते हैं जो जो उन्हें करना होता है। वही पेरेंट अपने माँ बाप को, साथ में पूरी सोसाइटी को खून के आंसू रुलाते हैं। प्लीज आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, थोड़ा सा प्यार बहुत कीजिए थोड़ा, लेकिन डांटिए भी। और टीचर कोई उनके दुश्मन नहीं होते हैं। टीचर अगर अपना समझ के प्यार कर सकता है तो अपना समझ के डांट भी सकता है। बट एनी हाउ, मैंने ये सोच लिया कि स्टूडेंट इज जस्ट स्टूडेंट, नथिंग एल्स। गुरुजी, आपने जो किया होगा सोच समझ के किया होगा। सब कुछ मेरी नैया आपके भरोसे है। मेरा जो अब वे ऑफ अर्निंग था वो तो खत्म हो गया। सब कुछ आपके ही भरोसे, आप जो ठीक समझो वो करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, हमें अपने चरणों में रखना गुरु जी। सबसे बड़ी दौलत तो यही है कि आप हमारी रक्षा करते हो। आपने हमें अपने बच्चा बनाया, आप हर पल हमारे साथ हो। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी दौलत कौन सी है, तो वो आप हो गुरु जी। नौकरी भले ही चली गई हो, लेकिन मुझे पता है आप मेरा साथ कभी छोड़ोगे नहीं। इसलिए आप जो करोगे वो अच्छा ही करोगे। आपने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे दुख तो हुआ बहुत है, क्योंकि बहुत मुश्किल से नौकरी मिली थी। एक अर्निंग का साधन बना था अच्छा खासा, पास में स्कूल था। लेकिन चलो, आपने कुछ सोचा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार तक
जरूर पहुंचा है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के विराम के पहले आप सभी संगत परिवार के लिए सूचना है कि इसी चैनल पर शिव महापुराण का पाठ रोज दोपहर 3 बजे किया जा रहा है संगत जी, जो कि लाइव सत्संग के दौरान होता है। इसके अलावा संगत जी, उसी शिव महापुराण के एक एक अध्याय का वीडियो कट रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर अवेलेबल होता है। इसी YouTube चैनल पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं तथा रोज शिव महापुराण के एक एक अध्याय का श्रवण भक्ति भाव से कर सकते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।